नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत और आपके साथ मैं हूं आरती तुनाग। भारत का पड़ोसी देश आजकल आए दिन धमकियां दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब से भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रही हैं, तब से भारत, बांग्लादेश और बंगाल की राजनीति गर्मा गई है। आए दिन दहशत का माहौल दोनों देशों के बीच बनता बिगड़ता रहता है। इसी मुद्दे पर हमने विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मधुसूदन मिश्र, पंडित ज्योतिर्माली जी से हमने चर्चा की है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्माली जी, जिन्होंने अपने 50 साल के कार्यकाल में ऐसी असंभव सी लगने वाली सच्ची भविष्यवाणियां की हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो चलिए इस मुद्दे पर पंडित ज्योतिर्माली जी के विचार क्या है, क्या कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमने ज्योतिर्माली जी से पूछा कि भारत और बांग्लादेश के भविष्य में क्या स्थिति रहने वाली है। इस पर उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। ज्योतिर्माली जी ने बताया कि आने वाले समय में यदि युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत विजयी होगा, पर बंगाल की स्थिति बहुत हद तक सोचनीय होगी। हिंदुओं का पलायन होता नजर आएगा। हर पल लोगों के मन में यही आशंका रहेगी कि किसी भी वक्त युद्ध और गृह कलह जैसी स्थिति बन सकती है, पर केंद्र सरकार अपनी दखल अंदाजी से माहौल को अपने पक्ष में कर सकने में सक्षम होगी। हमारा दूसरा सवाल था कि क्या ममता दीदी प्रधानमंत्री बनेंगी। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ममता दीदी के ग्रह बहुत सशक्त हैं। वो जो एक बार ठान लेती हैं उसको करके दम लेती हैं, पर प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न उनका आज का नहीं है, बल्कि 2011 में जब वाम दलों की सरकार को गिराकर वो सत्ता पर काबिज हुई थी, तब से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। उसी के मद्देनजर उन्होंने बंगाल में विश्व बांग्ला गेट का भी निर्माण करवाया है। ममता दीदी अपना हर काम प्लानिंग से करती हैं। प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न उनका तभी से है। हमने पंडित श्री ज्योतिर्माली जी से पूछा कि क्या इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगा। इसके जवाब में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मधुसूदन मिश्र जी ने बताया कि गठबंधन में शरद पवार, केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश, नीतीश और तमाम नेता अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं। ममता दीदी को अंदरूनी तौर पर कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि ममता बनर्जी दूरदर्शी नेता हैं। वो मोदी जी की तरह ही सीएम फिर पीएम बनने का सपना देख रही हैं। दीदी की मंशा है कि ईस्टर्न जोन को तोड़कर, यानी असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड जैसे सभी राज्यों को बांग्लादेश के साथ मिलाकर भारत से अलग कर एक नए देश का निर्माण कर दिया जाए और उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाए। अब हम आपको बता दें कि पंडित ज्योतिर्माली जी ही वो एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी के हैट्रिक लगाने की भविष्यवाणी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की थी। उस समय मीडिया से लेकर हर जगह बीजेपी के आने की बात हर कोई करता था, पर ज्योतिर्माली जी ने इसके विपरीत भविष्यवाणी की थी। इसी चर्चा को हमने और आगे बढ़ाया और उनसे जानना चाहा कि बांग्लादेश और बंगाल का क्या भविष्य है। इस पर ज्योतिर्माली जी ने बताया कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कश्मीर की तरह वहां से हिंदुओं को भगाया जा रहा है या बेबस किया जा रहा है, ये कवायद है एक और मुस्लिम देश की स्थापना करने की। और ममता बनर्जी इस अलगाववाद के बाद स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित करने की राह पर चल रही हैं। ममता बनर्जी की कुंडली में 2025-26 का समय बहुत भारी है। ममता बनर्जी का राजनीतिक इतिहास पलटकर देखें तो 34 वर्षों के शासनकाल को ध्वस्त करने वाली ममता बनर्जी ही मोदी जी को भी चुनौती देने में पीछे नहीं हटती हैं। उनको यूं ही बंगाल की शेरनी नहीं कहा जाता है। हमने आगे उनसे पूछा कि क्या ममता दीदी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगी। ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्माली जी ने बताया कि राजनीतिक परिस्थितियां बिगड़ती नजर आएंगी, पर भारत देश की कुंडली बहुत सशक्त है, इसके टुकड़े करना असंभव है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सोमनाथ मंदिर पर आक्रांता ने 17 बार आक्रमण किया, पर मंदिर आज भी स्वाभिमान से सर उठाकर खड़ा है, वैसे ही भारत भी सदैव सर उठाकर जिएगा।
पूरे देश में एक अजीब सा माहौल चल रहा है। कहीं पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन बना रही हैं, तो कहीं प्रादेशिक स्तर पर पार्टियों का टूटना या बनना पूरा देश देख रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में घट रही घटनाओं का असर भारत पर कैसा पड़ेगा, इसी पर आज ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्माली जी ने कई बड़े खुलासे आपके सामने किए। कहते हैं कि उनकी भविष्यवाणियां कभी गलत साबित नहीं हुई हैं। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। ज्योतिषाचार्य ज्योतिर्माली जी से एक बार फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।